नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पति पत्नी विवाद मामले को लेकर कोर्ट पहुंची महिला के साथ पति ने की मारपीट। कोर्ट परिसर के बाहर सड़कों पर चला हाई वोल्टेज ड्रामा। लोगों ने मामले को करवाया शांत। वर्ष 2013 में हुई थी दोनों की शादी। भाजपा की ओर से बेंगाबाद में कोडरमा लोकसभा और गांडी विधानसभा क्षेत्र का बूथ स्तरीय सम्मेलन हुआ संपन्न। बाबूलाल मरांडी, अन्नपूर्णा देवी समेत कई दिग्गज भाजपाई रहे मौजूद। नरेंद्र मोदी के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का लिया गया निर्णय। भारी संख्या में भाजपाई रहे मौजूद। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर शहरी क्षेत्र में चलाया गया सघन वाहन जांच अभियान। एसपी के निर्देश पर इस अभियान को दी गई गति। कई के काटे गए चालान। यातायात नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाने का दिया गया निर्देश। बेंगाबाद और कोवाड़ में हुई झारखंड मुक्ति मोर्चा की जनसभा। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की शिरकत। हुआ गर्मजोशी से स्वागत। एनडीए सरकार पर साधा जमकर निशाना। सीसीएल की जमीन पर चल रहा है बड़ा खेल। सीसीएल की जमीन बन जाती है रैयती जमीन। भूमाफियाओं की कट रही है चांदी। सेटिंग गेटिंग से हो रहा है कोलवरी की जमीन पर कब्जा। सीसीएल के पीओ को सुरक्षा अधिकारी ने लिखा है पत्र, फिर भी नहीं हुई है अभी तक कार्रवाई। आखिर किसके संरक्षण में भूमाफिया कर रहे हैं इतना बड़ा खेल? जल्द देखिए न्यूजीलैंड के चीफ एडिटर मोहम्मद चांद के साथ सीसीएल की जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा, सिर्फ न्यूजीलैंड पर। अब खबरें विस्तार से। गुरुवार को कोर्ट परिसर में कुछ बात को लेकर पति पत्नी के बीच झगड़े में देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पत्नी ने आरोप लगाया है कि विवाह के बाद से ही उसके पति लगातार उसे प्रताड़ित करता आ रहा है, जिस वजह से यह मामला कोर्ट तक पहुंचा है। कोर्ट रोड में गुरुवार को पति पत्नी के बीच हुए झगड़े में देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर मामले को शांत करवाया, जिसके बाद सभी वहां से निकल गए। इस बाबत पीड़िता गायत्री देवी ने बताया कि इनका विवाह वर्ष 2013 में धनवार थाना क्षेत्र के बाधी निवासी संदीप शर्मा के साथ हुआ था। विवाह के बाद से ही वो लगातार उसे प्रताड़ित करता आ रहा है। इस दौरान यह मामला कोर्ट पहुंचा, जहां दोनों के बीच मध्यस्थता होने से बाद फैमिली कोर्ट, फिर गायत्री देवी ससुराल चली गई। लेकिन ससुराल जाने के कुछ ही दिनों के बाद फिर उसका पति संदीप शर्मा, ससुर केदार ठाकुर व सास बसंती देवी उसके साथ मारपीट करने लगे, जिसके बाद वे फिर कोर्ट की शरण में पहुंची। बताया कि आज कोर्ट में तारीख में वह पहुंची थी, जहां उसका पति भी गांव के कुछ लोगों के साथ आया था। इस दौरान कोर्ट में ही विवाद शुरू हो गया और बाहर निकलने पर पति संदीप पत्नी के साथ मारपीट करने लगा। गायत्री का आरोप है कि उसका पति किसी दूसरी लड़की से बात करते रहता है और उससे शादी करना चाहता है। बताया कि शादी के बाद उसके बच्चे हुए, लेकिन वह नहीं बच सके। इसके बाद पूरे ससुराल के लोगों ने झूठ बोलकर उसका बंध्यकरण करवा दिया। इस कारण वह बच्चा गोद लेना चाहती है। कहा कि वो पति के साथ रहना चाहती है, लेकिन उसका पति उसे अच्छे से नहीं रखता है और वह बच्चा गोद लेना नहीं चाहता। कहा कि पति को दूसरी शादी नहीं करने देंगे। वह अपने पति के साथ रहने के लिए तैयार है, पर पति किसी दूसरी लड़की के चक्कर में फंसा हुआ है और वह लड़की कह रही है कि कोर्ट केस खत्म होने दो, तब वह विवाह कर लेगी। फैमिली को से विदा मांगा। उसके बाद हम चला गए। उसके बाद 1.5 महीना अच्छा से भी नहीं रखा। मारपीट हर समय करता रहा। कौन मारपीट करता है? ससुर केदार ठाकुर ससुर और संदीप पत्नी का नाम है सास के बसंती देवी। और आपका हस्बैंड का नाम क्या है? संदीप शर्मा। उसके बाद वो मारपीट खूब करने लगता है, कुछ सामान भी नहीं देता है और हर समय दूसरी लड़की से बिजी रहता है।
हाँ, हर समय बिजी रहता है। दूसरा लड़की जो बात करता है लड़की से, तो वो लड़की बोलता है कि तुम केस उठवाइए, हम आपके पास जाएंगे, और नहीं उठवाएंगे तो हम कैसे जाएंगे। तो कहाँ का रहने वाला आपका हस्बैंड? गांधी का है, रायगढ़ गांधी खोरी में हुआ। कब हुआ था शादी आपका? हो गया मतलब 2013 में हुआ था शादी। अभी क्या हुआ? आज क्या हुआ? आज हुआ मतलब कोर्ट में यहाँ तारीख था, बुलाया था, तो मैंने आए तो हुआ बोला कोर्ट में भी खूब झमेला हो गया कि बोला इसका हम बच्चा नहीं लेंगे, गोद बच्चा नहीं लेंगे। आपका बच्चा था? नहीं है बच्चा, दोनों बड़ा ऑपरेशन से बचा हुआ था, दोनों खराब हो चुका था। उसके बाद बंद भी करवा दिया है। फैसला बदला कर ननद जो लड़ा वाली है वो सो, और मेरे बड़ ननद है सो, और मेरे सास ससुर पति तो घर में जाकर ननद से मारपीट भी करने लगता है और बोलता है कि चलो ऑपरेशन करवा लो। तो हम डर के मारे हम चला गए, और गलगवा में फिर भी गलगवा में चेन करवा लिया, ऑपरेशन करवा दिया। आप बोलते कि हम गोद बचा लेंगे। अभी आज क्या हुआ? आज अभी निकलते निकलते पूरा मारपीट करने लगा। कौन किया मारपीट? हाँ सर, पति केदार ठाकुर और जो गांव का 2 आदमी और है, उसका पंडित जो है बाभन है, और एक तो उसका बाबा बोलते हैं पंडित। तो आपका पति रखना नहीं चाहता आपको? रखना चाहता है, हम भी रहना चाहते हैं। गलत बात फिर मारपीट करने लगता है कि बोलते हैं कि क्या करता है पति आपका? क्या करता है? खाना बनाते, मतलब बाहर में चैनल रहता हो, और बोलते हैं कि हम मारपीट करने लगता है, और बोलते हैं कि हम दूसरी शादी करेंगे। दूसरा शादी करना? अभी थाना जा रहे हैं आप लोग? हाँ, हम थाना जाएंगे। तो इस मामले को लेकर थाना में आवेदन दिए थे आप? हाँ दिए थे, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुआ। तो क्या चाहती हैं आप? हम रहना चाहते हैं, और हम गोद बचा लेना चाहते हैं, इसका शादी नहीं करने देंगे। और हर समय 3 जगह बर्तू छड़वाए इसका, 3 जगह बर्तू छड़वाए, तो हम क्या करेंगे सर? हम क्या करेंगे? आप कहाँ का रहने वाले हैं आप? बराड़ी में भी, हम अपना मेके में रहते, बराड़ी में भी रहते हैं। ये मामला कोर्ट में कितना दिन से चल रहा है आप लोग का? मतलब 2 साल से चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। गुरुवार को बेंगाबाद स्थित के.एन. बख्शी बीएड कॉलेज परिसर में भाजपा का बूथ स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कोडरमा लोकसभा सांसद प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी व भाजपा के कई अन्य नामचीन नेता के विचारों को सुनकर कई बूथ पदाधिकारी व कार्यकर्ता मार्गदर्शन प्राप्त किए। भाजपा का बूथ स्तरीय सम्मेलन का आयोजन बेंगाबाद स्थित के.एन. बख्शी बीएड कॉलेज परिसर में गुरुवार को हुआ, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कोडरमा लोकसभा सांसद प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश समेत भाजपा के कई अन्य नामचीन नेता शामिल हुए। इसी के मद्देनजर गुरुवार को गांडी मंडल, अहिल्यापुर मंडल व ताराताड़ मंडल से दर्जनों बूथ पदाधिकारी, पंचायत पदाधिकारी, गांव पदाधिकारी समेत सैकड़ों कार्यकर्ता कार्यक्रम स्थल बेंगाबाद पहुंचे। अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री मरांडी, कोडरमा लोकसभा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी व प्रदेश संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह के विचारों को सुनकर मार्गदर्शन प्राप्त किए। इसमें मुख्य रूप से पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार, पूर्व जिलाध्यक्ष यदुनंदन पाठक, पूर्व जिला उपाध्यक्ष अरुण हाजरा, सांसद प्रखंड प्रतिनिधि रघुनाथ यादव, गांडी मंडल अध्यक्ष प्रकाश यादव, उपाध्यक्ष हरिमंडल प्रमुख राजकुमार पाठक, अहिल्यापुर मंडल अध्यक्ष पुरुषोत्तम चौधरी, उपाध्यक्ष सुरेंद्र लोहानी, नीरज राय, सत्यनारायण यादव सहित अनेकों भाजपाई शामिल रहे। अलग राज्य की लड़ाई में एक बार अनशन और धरना तक मिले। अनशन और धरना में हेमंत सोरेन कभी नहीं बैठे थे, एक दिन भी, 1 घंटा भी, एक भी पल, एक भी क्षण कभी भी अलग राज्य की लड़ाई में हेमंत सोरेन का कोई योगदान नहीं। आज सबसे ज्यादा स्थानीयता की बात करते हैं, आदिवासी और मूलवासी की बात करते हैं। कल्पना जी कहाँ की है? उड़ीसा की है, उड़ीसा की है। आप अपने घर के लोगों को जनप्रतिनिधि बनाइएगा कि उड़ीसा के लोगों को बनाइएगा? अपने घर का बनाइएगा कि उड़ीसा के? और भारतीय जनता पार्टी स्थानीय लोगों को मान और सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम करती है। मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। अटल जी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, आज तो गांव-गांव सड़क पहुंच गई, तो पहुंचलो कि नहीं सड़कें बताइए तो? आप कोई हाट बाजार गाड़ी से जाए, आप पैदल नहीं जाओ, सब आप जाए गाड़ी से। सब घर में, सब गांव में गाड़ी है कि आवे है कि नहीं? टुकटुकिया गाड़ी आवे, फटका कर, अब गाड़ी चिंता क्या। लेकिन जब बीजेपी की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने,
तो इन्होंने गांव की चिंता की और कहा कि दिल्ली में जैसी सड़क है, रांची में जैसी सड़क है, हम गांव तक भी वैसे ही मां बहनों को सड़क पहुंचा देंगे ताकि कोई कीचड़ में परेशानी नहीं हो, ताकि वो लोग भी शहर जा सके, बाजार जा सके, मेला जा। वोट आप लोगों को करना है, एक तो लोकसभा के लिए करना है, दूसरा विधानसभा के लिए करना है। तो इसलिए यही आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा मत आप अपना एक एक वोट लोगों को ये बताएं भी, और लोगों को जाके कि कोई भी वोट छूटे नहीं, ज्यादा से ज्यादा यानी 100% मतदान हो गांडे विधानसभा के अंदर, ये प्रयास करना है। और कमल फूल छाप के सामने बटन दबाना है, देश को विकसित भारत बनाना है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सपनों को पूरा करना है, सपनों को साकार करना है। और साथ ही साथ जो एक पार्टी का जो नारा है 400 पार का, उस 400 पार के नारा को भी पूरा, उसको भी, उस संकल्प को भी हमें पूरा करना है। तो बहुत कुछ। आज हम लोग गांधी प्रखंड से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए, और खास करके बाबूलाल मरंडी जी का जो निर्देश और मकसद, इनको हम लोग आगे बढ़ाने के लिए आज हम लोग ज्वाइनिंग किए हैं। और इनका सोच सबका साथ सबका विकास लेकर के, और एक अच्छी सोच को देखते हुए हम लोग भी इनके साथ पूरे नुमाइंदगी अभी हैं, और आने वाले दिन में फिर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर के हम लोग गांडे में भी भारतीय जनता पार्टी का आने वाले चुनाव विधानसभा और लोकसभा दोनों जीत की ओर हम लोग जाएंगे। धन्यवाद। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एसपी दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर नेताजी चौक के समीप वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान कई चालकों का चालान काटा गया और सख्त हिदायत भी दी गई। इस दौरान कई जवान मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव को लेकर एसपी दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर नेताजी चौक के समीप गुरुवार को सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। बताया गया कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर इस अभियान को गति दी गई। इस दौरान कई चालकों का चालान काटा गया। जांच के दौरान मुख्य तौर पर हेलमेट नहीं पहने चालक और 4 पहिया वाहन में सीट बेल्ट नहीं लगाए चालकों का चालान काटा गया और आगे इस तरह की गलती नहीं करने को कहा गया। वहीं बिना लाइसेंस वाहन से संबंधित कागजात नहीं रहने और ट्रिपल लोड वाहन चालकों का चालान काटा गया। बताया गया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। हालांकि खबर लिखे जाने तक अभियान जारी था, इस वजह से चालान से कितने राजस्व की वसूली हुई इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। इस अभियान में नगर थाना के एएसआई फगुनाथ सोरेन, एएसआई सुशील कुमार अमन, यातायात के एएसआई धूनीराम सोरेन समेत अन्य जवान मौजूद रहे। अब आपको चला छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। शाम दिलीप ज्वेलर्स में 19 मार्च से 3 दिवसीय ग्रह रत्न कुंडली 2 से संबंधित 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें भारत के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर राम नरेश मिश्र के द्वारा, जिनको भारत के राष्ट्रपति के द्वारा स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है, गुरु जी के द्वारा विशेष रूप से नौकरी, व्यवसाय, बच्चों के भविष्य जैसे हर प्रकार की समस्या का निदान किया जाएगा एवं उचित सलाह दिया जाएगा, जिसमें समय सुबह 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक नामांकन जारी। शादी विवाह के लिए बहुत ही आकर्षक व शुद्धता की गारंटी के साथ आभूषण का शानदार कलेक्शन मौजूद है। जी हाँ, यहाँ सोना, चांदी व हीरे के आभूषणों के अलावा हर प्रकार के ग्रह रत्न मौजूद हैं। दिलीप ज्वेलर्स में सोने का हार, बाला, मंगलसूत्र, झुमका, अंगूठी, बाली का एक से बढ़कर एक डिजाइन, साथ ही चांदी के बर्तन, पूजन मूर्ति, छतरी, सिंहासन वगैरह मिलता है। साथ ही महिलाओं व पुरुषों के लिए अनमोल हीरे की अंगूठी, नोचपन मिलती है। इसके अलावा ग्रह रत्न में मोती, पन्ना, पुखराज, गोमेद वगैरह उपलब्ध है। पूरे विश्वास के साथ पधारे। हमारा पता दिलीप ज्वेलर्स, कोट रोड, शाहबादी मार्केट के सामने, गिरिडीह। एशिया का नंबर 1 सर्कस जेमिनी सर्कस अब आपके शहर गिरिडीह में। इस सर्कस में अनेक देसी विदेशी कलाकारों द्वारा आश्चर्यजनक करतब दिखाए जा रहे हैं। यहाँ अफ्रीका के आर्टिस्ट द्वारा भी शानदार प्रदर्शन हो रहा है। इस सर्कस में फ्लाइंग ट्रैफिक, रिंग डांस, ग्लोब, जोकर एवं अन्य तरह के करतब दिखाए जा रहे हैं। तो इस मौके को हाथ से ना निकलने दें। अपने पूरे परिवार के साथ पधारें। जेमिनी सर्कस स्थल में आपका स्वागत है। इस सर्कस में हर दिन 3 शो दिखाए जा रहे हैं।
1 बजे दोपहर, 4 बजे शाम और 8 बजे रात। हमारा पता मिशन ग्राउंड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। लगातार 15 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में परचम लहराते हुए शहर के कोल्डिहा में स्थित किरण पब्लिक स्कूल। हमारे विद्यालय में कक्षा नर्सरी से +2 तक की पढ़ाई की जाती है। विद्यालय में आपके बच्चों को अच्छे अनुशासन में शिक्षा के साथ खेलकूद, स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट बोर्ड, सुसज्जित कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, विशाल साइंस लैब और बिग प्लेग्राउंड के साथ विशेष सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा से लैस व छोटी बड़ी हर प्रकार के ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था में आधुनिक शिक्षा दी जाती है। सीबीएसई बोर्ड प्रमाणित इंग्लिश मीडियम स्कूल में हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है, जहां लड़के लड़कियों के रहने, खाने व पढ़ाई के लिए सुविधा उपलब्ध है। मतलब गुणवत्तापूर्ण उच्च दर्जे की शिक्षा, अच्छे वातावरण माहौल में कुशल व अनुभवी शिक्षकों के साथ स्कूल के चेयरमैन अशोक सिंह के संरक्षण, डायरेक्टर राजीव कुमार सिंह के देखरेख व अनुभवी प्रिंसिपल राघव भोक्ता के नेतृत्व में संचालित किरण पब्लिक स्कूल शहर का एकमात्र प्राइवेट स्कूल जहां एक्स्ट्रा सब्जेक्ट संस्कृत के साथ उर्दू भाषा पढ़ाई के अलावे फिजिकल एक्टिविटी में म्यूजिक एंड डांसिंग क्लासेस के साथ जूडो, कराटे जैसे हर क्षेत्र में बच्चों को पारंगत किया जाता है। नए सत्र के लिए कक्षा नर्सरी से 9 व 11 में सीमित सीट हेतु नामांकन जारी है। स्क्रीन में दिए गए नंबर पर कॉल करें या स्कूल ऑफिस से संपर्क करें। हमारा पता किरण पब्लिक स्कूल, डुमरी रोड, कोल्डिहा, गिरिडीह, 9431924995 8877522222। सीबीएसई बोर्ड प्रमाणित शहर का प्रतिष्ठित हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल लगातार 30 वर्षों से शिक्षा के साथ अनुशासन एवं संस्कार युक्त विद्यार्थी है, जिसकी पहचान हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक की शिक्षा के साथ एजुकेशन के अलावे +2 के बच्चों के लिए आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम की शिक्षा दी जाती है। साथ ही वेल इक्विप्ड कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, बिग प्लेग्राउंड, स्मार्ट क्लास, म्यूजिक क्लास के साथ को करिकुलर्स एक्टिविटी जैसे हर प्रकार की शिक्षा वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा दी जाती है। डायरेक्टर मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के कुशल नेतृत्व में स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समग्र विकास सफलता के साथ किया जाता है। साथ ही बच्चों की सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरा, सुरक्षा गार्ड व ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी जाती है। जल्द संपर्क करें। नए सत्र 2024-25 हेतु कक्षा नर्सरी से 9 और 11 में नामांकन जारी है। हमारा पता हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल, पचम्बा रोड, मोहनपुर, गिरिडीह। बच्चों के सामूहिक विकास के लिए अब आपके शहर गिरिडीह में 7 से 19 उम्र के लड़के व लड़कियों के लिए जीआरडी बॉलर्स क्लब में आपका स्वागत है। जी हां, बच्चों के सर्वांगीण भविष्य को संवारने हेतु अब बड़े शहरों के तर्ज पर सीसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल में संचालित राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के नेतृत्व में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, तीरंदाजी जैसे ओलंपिक खेलों की कोचिंग दी जाती है। जीआरडी बॉलर्स क्लब में राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी शुभम कुमार, सीसीएल डीएवी के प्ले एचओडी नरेश यादव और सीसीएल डीएवी के प्ले कोऑर्डिनेटर विजेता पांडे जैसे अनुभवी कोच के नेतृत्व में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों का प्रशिक्षण के साथ अनुभवी फिजिकल ट्रेनर के द्वारा फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो जल्द संपर्क करें। 2024 से 25 नए सत्र में सीमित सीट हेतु नामांकन जारी है। स्क्रीन में दिए गए नंबर 9955655973 पर कॉल करें या सुबह 6:30 से 9 बजे एवं संध्या 4 बजे से 6 बजे सीसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल बनियाडी गिरिडीह से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सीसीएल की जमीन पर चल रहा है बड़ा खेल। सीसीएल की जमीन बन जाती है रैयती जमीन। भूमाफियाओं की कट रही है चांदी। सेटिंग गेटिंग से हो रहा है कोलवरी की जमीन पर कब्जा। सीसीएल के पीओ को सुरक्षा अधिकारी ने लिखा है पत्र, फिर भी नहीं हुई है अभी तक कार्रवाई।
आखिर किसके संरक्षण में भूमाफिया कर रहे हैं इतना बड़ा खेल? जल्द देखिए न्यूजीलैंड के चीफ एडिटर मोहम्मद चांद के साथ सीसीएल की जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा, सिर्फ न्यूजीलैंड पर। गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का कोवाड़ में आगमन हुआ। वहीं उनका आदिवासी परंपरागत तरीके से भव्य तरीके से उनका स्वागत किया गया, जिसमें सदर विधायक और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद भी उपस्थित हुए। इस दौरान कल्पना सोरेन ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि इस षड्यंत्र का जवाब आने वाले चुनाव में झारखंड की जनता देगी। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन गुरुवार को कोवाड़ पहुंची, जहां उनका आदिवासी परंपरागत तरीके से भव्य स्वागत किया गया। यहाँ अपने संबोधन के दौरान कल्पना सोरेन ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि हेमंत सोरेन के साथ जो षड्यंत्र रचा गया है उसका जवाब आने वाले चुनावों में झारखंड की एक एक जनता देगी। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रखंड अध्यक्ष अनवर अंसारी, सचिव सह पूर्व मुखिया लेखो मंडल, गिरिडीह प्रखंड मुखिया संघ अध्यक्ष शब्बीर आलम, मुखिया प्रतिनिधि मुमताज अंसारी, मोहम्मद निजाम, मोहम्मद जमीरुद्दीन, मोहम्मद आमिर सहित क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि, गणमान्य बुद्धिजीवी की उपस्थिति रही। कल्पना सोरेन के साथ ही मुख्य रूप से विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद उपस्थित थे। अपने बड़े परिवार को इतने लोग इतने बड़े संख्या में देख रही हूँ, जिससे मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। और आप समझ सकते हैं जिस तरीके से हम महिलाएं घर भी देखती हैं, अपना परिवार भी देखती हैं, अपने समाज के सारे लोगों को भी देखती हैं और सबको साथ लेकर के करती हैं। ये देख करके कि मुझे साथ देने, क्योंकि मैं यहाँ अकेली खड़ी हूँ हेमंत जी की आवाज लेके, लेकिन उनकी आवाज अब मैं नहीं, अब आप होंगे। और आप सब लोगों को ये बताना होगा कि जिस तरीके से हम लोगों ने 4 साल में काम किए हैं, हमारे पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता गण हैं, आप सबको बताइए, दिखाइए कि हम लोगों ने कितने कल्याण। गांडे के चोरा गांव में आयोजित 9 दिवसीय मारुति नंदन महायज्ञ का समापन गुरुवार को हवन के साथ हो गया। यहाँ प्रत्येक दिन की यज्ञ के आचार्य सुबोध उपाध्याय, व्यास पंकज मिश्रा, नरेश मिश्रा, कन्हैया लाल मिश्रा, शंकर मिश्रा, साहित्य मिश्रा, भजन लाल मिश्रा ने सामूहिक रूप से वेदी का पूजन करवाया और पुनः यज्ञ मंडप में हवन और पूर्णाहुति किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जिसके बाद विधिवत तरीके से यज्ञ का समापन किया गया। बाद में यज्ञ परिसर में भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें चोरा सहित अन्य गांवों के ग्रामीणों ने भाग लेकर प्रसाद ग्रहण किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा अल्पसंख्यक मोर्चा गांडी विधानसभा के कई कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को बरगंडा में भाजपा का दामन थाम लिया। इस मौके पर काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के बरगंडा आवास पहुंचे और उनके समक्ष की पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सभी कार्यकर्ताओं को फूल माला और पार्टी का पट्टा पहनाकर स्वागत किया। बताया गया कि झामुमो अल्पसंख्यक मोर्चा गांडे के मोहम्मद शाकिर हुसैन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर भाजपा नेता सुरेश साव, यदुनंदन पाठक, अशोक उपाध्याय, मनोज संघई समेत अन्य नेता मौजूद थे। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि लोगों में उत्साह है। कार्यकर्ताओं की सदस्यता लेने से केवल गिरिडीह ही नहीं बल्कि पूरे राज्य को संदेश जाएगा। वहीं शाकिर हुसैन ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए आज सभी ने पार्टी की सदस्यता ली है। आने वाले दिन में गांडे विधानसभा उपचुनाव और लोकसभा चुनाव में पार्टी को पूरा सपोर्ट किया जाएगा। भी आप देख रहे हो कि लोगों में उत्साह है और मैंने कहा कि कोई अचानक चुनाव घोषणा हुआ इस कारण से नहीं, बल्कि महीना हमको लगता है 4 महीना से शाकिर जी और बाकी इनके सहयोगी साथी लोग प्रयास कर रहे थे। रांची में लोग गए थे, लेकिन से हम नहीं।
तो उसी समय से चल रहा था कि भाई हम लोग योगदान करेंगे, तो लग रहा था कि कभी कराची बुलाएंगे, कभी लोग गिरिडीह बुलाएंगे, कोई बड़ा कार्यक्रम करके कराएंगे, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा वक्त की अभाव हो रहा था, तो फिर मैंने आज कहा कि मैं आज आ रहा हूँ। और निश्चित रूप से इन लोगों के आने से गिरिडीह नहीं पूरे झारखंड प्रदेश में एक नई संदेश जाएगा यहाँ, क्योंकि हमारा घर गांव सब गिरिडीह जिला से, और यहाँ अगर इतनी बड़ी तादाद घर पर आकर के वो लोगों ने भी योगदान किया, और वो भी रमजान के इस पवित्र महीना में, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़े संदेश झारखंड की जनता के लिए और ख़ास करके राज्य के माइनॉरिटी के लिए और दूसरा कोई मिसाल नहीं हो सकती। और आज मैं तमाम लोगों की मैं स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। कुशवाहा संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक गुरुवार को सीहोर स्थित कुशवाहा छात्रावास परिसर में आयोजित की गई। इस दौरान होली मिलन समारोह भी आयोजित था। इसकी अध्यक्षता संघ के सम्मानित जिला अध्यक्ष नारायण प्रसाद ने की। इस दौरान कुशवाहा महिला इकाई जिले की तमाम महिलाओं बहनों से संघ के लिए सामाजिक एकता और सौहार्द को बढ़ावा देने की अपील की गई। वहीं जिला अध्यक्ष श्री प्रसाद ने जिले के तमाम कुशवाहा बंधुओं से प्रेम और भाईचारा का संदेश समाज में फैलाने की बात कही। कहा कि हम सभी मिलकर समाज के उत्थान के लिए कार्यक्रम। इन्होंने सभी को होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान सभी ने एक दूसरे को रंग अबीर लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। होली के गीत पर महिलाएं थिरकते हुए भी नजर आई। मौके पर उपस्थित भाजपा नेता विनय सिंह ने कहा कि होली का त्योहार बुराई पर सच्चाई की जीत का त्योहार है। हम सभी से अपील करते हैं कि हम अपनी अपनी बुराइयों को होलिका दहन में जलाकर एक नया उत्साह उमंग के साथ काम करें और एक दूसरे का साथ दें। बैठक में मुख्य रूप से कार्यकारी अध्यक्ष दिगंबर प्रसाद दिवाकर, मुन्ना प्रसाद कुशवाहा, संगठन कोषाध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप नारायण, ओम प्रकाश महतो, महामंत्री महिला, जिला अध्यक्ष प्रीति भास्कर, व्यावसायिक प्रकोष्ठ अध्यक्ष विजय सिन्हा, जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि मनोज कुमार वर्मा, व्यवसायी दिनेश कुमार, नगर महामंत्री हरिनंद कुमार, रामाकांत सरन, रामदेव प्रसाद वर्मा, कार्तिक कुशवाहा, राम नारायण वर्मा के साथ साथ कई कुशवाहा बंधु शामिल हुए। खुशियों तथा उत्साह एवं उमंग से भरा हुआ होली महापर्व के शुभ अवसर पर आज कुशवाहा संघ गिरिडीह द्वारा कुशवाहा छात्रावास सीहोटी में हर वर्ष की भांति होली मिलन समारोह आयोजन किया गया, जिसमें सभी भाई बहन सभी कुशवाहा परिवार के काफी संख्या में लोग आए और होली के गीतों का आनंद लेते हुए और जलपान वगैरह की सारी व्यवस्था थी। होली एक ऐसा पर्व है कि अगर एक सालों भर किसी में ईर्ष्या रहती है, द्वेष रहता है, वैमनस्य से रहता है, तो लोग इसको भुला देते हैं और भुला करके एक दूसरे से मिलते हैं गला और नए सिरे से अपना फिर प्रेम भाव लोगों में बढ़ता है। इस अवसर पर जितने भी लोग आए हैं कुशवाहा समाज और अन्य शुभ चिंतक साथी सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई के साथ कामना करता हूँ कि उनका सुखमय जीवन बीते, दीर्घायु हुए, स्वस्थ रहे और होली की शुभकामना। कुशवाहा छात्रावास भवन में होली मिलन समारोह मनाया जा रहा है। महिला पुरुष युवा सब मिलकर मनाते हैं। यह सांस्कृतिक कार्यक्रम हम लोग का पूर्वज ही किया हुआ है। मौसम के अनुसार हम लोग यहाँ त्योहार मनाया जाता है। उसी दिन में क्या हुआ है कुशवाहा छात्रावास में मनाते हैं। सामाजिक जागरूकता जैसे पैदा होता है, एक दूसरे का मिलन होता है और रंगों की त्योहार है। रंग में सब आदमी एक आस और उमंग मनाते हैं। होली का त्योहार हम लोग शाम होते हैं और त्योहार के अनुसार हम त्योहार हर साल हर वर्ष मनाते हैं। अब आपको चला एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। अब आपके शहर गिरिडीह में दवाइयों के एकमात्र खुदरा विक्रेता मेडिश्योर दवाखाना, जहां आपको सबसे ज्यादा यानी कि 20% की भारी छूट के साथ सभी प्रकार की अंग्रेजी, आयुर्वेदिक
एवं OTC रेंज की दवाइयाँ उपलब्ध है। 20 वर्षों से भी ज्यादा अनुभव के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य का रखे ख्याल। इसके साथ ही हमारे यहाँ WhatsApp के माध्यम से दवाइयों की होम डिलीवरी दी जाती है। वहीं शहर का नंबर 1 गुप्ता डेंटल क्लिनिक में प्रख्यात दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक्षित आनंद ओरल एंड डेंटल सर्जन के द्वारा प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक मुंह एवं दांतों से संबंधित हर प्रकार का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता नोट कर लें, गुप्ता डेंटल क्लिनिक एंड मेडिश्योर, मोती ज्वेलर्स के सामने, कोर्ट रोड, टावर चौक के निकट, गिरिडीह। सहारा मेडिसिन की नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स। जी हाँ, आपने सही सुना। गिरिडीह धनबाद मेन रोड बरवाडे स्थित सहारा मेडिसिन 20 वर्षों से लगातार स्वास्थ्य सेवा शहर के लोगों को अनावरत रूप से देते आ रहे हैं। अब आपकी सेवा में नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स, जहां आपको मिलता है पावर चश्मा, एक से बढ़कर एक नई डिजाइन के सनग्लासेस चश्मे एवं चश्मे के शौकीन हर किसी के लिए फैशनेबल चश्मा उपलब्ध है। साथ ही आपकी आंखों का विशेष ख्याल रखते हुए एक्सपर्ट के द्वारा चश्मे का पावर चेक करने की सुविधा के साथ शहर के सुप्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा समुचित नेत्र चिकित्सा की भी सुविधा दी जा रही है। इतना ही नहीं, कॉन्टैक्ट लेंस, इंपोर्टेड फ्रेम, कलर लेंस, गॉगल्स के फुल रेंज उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर लाइट से शीशे की क्वालिटी चेक करने की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर ना करें, सस्ता, मजबूत और टिकाऊ चश्मे के लिए पधारें और मात्र 15 मिनट में चश्मा बनवाएं। डॉक्टर कुलदीप नारायण से आंखों का इलाज के लिए संपर्क करें या इस नंबर पर कॉल करें 7004336154 और 9835768410। हमारा पता सहारा ऑप्टिकल्स, बुढ़िया खाद मोड़ के निकट, गिरिडीह धनबाद रोड में, बरवाडी गिरिडीह। गिरिडीह पचंबा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, AC वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की। तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। दीपावली त्योहार में लाया है उपहार का सौगात भारत की ऑटो। भारतीय ऑटो लेकर आया है सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला, साथ ही ई रिक्शा जो देती है एक बार चार्जिंग करने के बाद 150 किलोमीटर का माइलेज। वही जॉय ई बाइक यहाँ पर मिलेगा अद्भुत और आकर्षक के साथ बैटरी से चलने वाला स्कूटी और अधिक माइलेज देने वाला। साथ ही ई रिक्शा भारत ई ऑटो इस दीपावली के त्योहार पर दे रहे हैं खरीदारी पर आकर्षक उपहार। साथ ही ई रिक्शा की खरीदारी पर मिलेगा एक कूपन, जिसमें प्रथम प्राइज 165 लीटर का फ्रिज, वही द्वितीय पुरस्कार 32 इंच का LED टीवी, वही तृतीय पुरस्कार 8 लोगों को डिनर सेट उपहार के तौर पर मिलेगा।
वहीं जॉय ई बाइक स्कूटी खरीदारी पर 5,000 से 31,000 तक का मिल सकता है छूट। दोनों की खरीदारी पर नियम और शर्त लागू है, तो देर किस बात की, अभी पधारे। हमारा पता है पचम्बा मेन रोड, गौशाला मोहल्ला, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर 7979723308 8102948227। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारे। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जालान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जालान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज, वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा।
साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। HDFC बैंक बोडो शाखा का उद्घाटन फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज से जुड़े प्रदीप कुमार अग्रवाल के द्वारा किया गया। उद्घाटन मौके पर श्री अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि इस क्षेत्र में बैंक खुलने से लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी और इस क्षेत्र के विकास में बैंक सहभागी बनेगी। इस दौरान HDFC बैंक के जोनल हेड अभिषेक कुमार ने कहा कि इस शाखा के बैंकिंग से संबंधित सारी सुविधाएं दी जाएगी और आसपास के लोगों की डे टू डे बैंकिंग आसान हो जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि यह शाखा झारखंड की 86वीं शाखा है। इस मौके पर क्लस्टर हेड रोहित कुमार सिंह, शाखा प्रबंधक सन्नी कुमार एवं अन्य लोग उपस्थित थे। गिरिडीह में हमारी ये दूसरी शाखा है बोरो में। एक पहली हमारी मेन ब्रांच है और विस्तार के जल्द हमारी MD के डायरेक्शन के अंदर हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट में अपने ब्रांचेस के नेटवर्क और बढ़ा रहे हैं। तो इसी संख्या में गिरिडीह में हमारी ये दूसरी ब्रांच है। कल भी हम राजधनवाद में एक ब्रांच खोलेंगे और परसों हम लोग बगोदर में खोलेंगे। तो टोटल इस साल के एंड तक 4 शाखाएं हम लोग खोलेंगे। सारी सुविधाएं जो भी है गिरिडीह के लोगों के लिए हम लोग यहाँ पे सारा उपलब्ध कराएंगे और उम्मीद करते हैं कि हम लोग गिरिडीह का आशीर्वाद और अच्छे से पाए और भी आने वाले दिनों में गिरिडीह शहर जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस तरह से हम लोग अपनी और शाखाएं अगले 1-2 साल में और बढ़ा के और अच्छा सेवा कर सकें। आज HDFC की ये गिरिडीह शहर में दूसरी शाखा का उद्घाटन करने का मुझे मौका मिला और HDFC की जो सेवा है ये गिरिडीह में जो है और बैंकों से काफ़ी ही बेहतर है। कोई भी तरह की आज की तकनीक के हिसाब से जितनी हम लोग सोच नहीं सकते उनसे ये लोग आगे बढ़े हुए हैं। तो हम यही कहेंगे कि गिरिडीह की जनता को ये जो सेवा मिल रही है और ये दूसरी शाखा जो बोड़ो में खुली है इसमें उससे बेहतर सेवा मिलेगी और हम लोग इनको HDFC को बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि और ये गिरिडीह में ब्रांच खोलें जिससे यहाँ की पब्लिक को, यहाँ के व्यापारियों को उसकी सुविधा मिल सके और हम लोग सब गिरिडीह वासी उसका लाभ ले सकें। पहले HDFC बैंक को, जो कि शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, ये HDFC इंडिया की लार्जेस्ट बैंक है और स्टेट बैंक से भी बड़ी बैंक है एक्चुअली, और एक उसकी शाखा और आज गिरिडीह में खुल रही है। ये हम लोग के लिए बहुत अच्छी बात है कि इनका प्लान है कि और भी ब्रांचेस हम लोग गिरिडीह में खोलें, क्योंकि तकनीक के हिसाब से और आज के समय में जो नेट बैंकिंग वगैरह जो सर्विसेज हम लोग यूज़ करते हैं और जितनी भी जो फैसिलिटेशन वगैरह कंपनी है उसमें HDFC ऑलमोस्ट सभी जगह पे इस सर्विस को प्रोवाइड करती है। तो HDFC में बैंक में काम करना और नेट बैंकिंग वगैरह को यूज़ करना काफ़ी सुगम है, जो हम लोग का अनुभव से हम लोग पता चलता है। तो इसके लिए एक और ब्रांच खोलने के लिए मैं HDFC बैंक के तमाम साथियों को जो यहाँ पर मौजूद हैं उनको बधाई देता हूँ और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। बेंगाबाद के धूमाडी में गुरुवार को झामुमो की ओर से एक बैठक आयोजित किया गया। बैठक में मुख्य रूप से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन उपस्थित हुए। इस दौरान कल्पना सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन जेल के सलाखों के पीछे है। इस बात की तकलीफ तो है, लेकिन इस आंसू को ताकत में बदलना होगा। बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलने वाला है। उन्होंने गुरुजी के स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने पर उनकी आवाज बनकर घर की चौखट लांघकर लोगों के बीच पहुंचने का काम किया है। कहा कि आने वाला समय में झारखंड झुकने वाला नहीं है। धुमाडी आगमन पर आदिवासी समाज व आदिवासी महिलाओं ने उनका भव्य स्वागत किया। मौके पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, युवा मोर्चा के प्रखंड उपाध्यक्ष राजेंद्र पंडित, विपिन सिंह, शोभा यादव, बैजनाथ राणा, सिराज अंसारी, बबली मरांडी, महालाल सोरेन, फखरुद्दीन, इनामुल, रामचरण मंडल, पंकज मंडल, नीलकंठ मंडल, मोहम्मद जाकिर, भैरव वर्मा सहित कई अन्य लोग मौजूद थे। गांडे प्रखंड के उर्दू प्राथमिक विद्यालय मंडाटांड के शिक्षक इम्तियाज अहमद की मनमानी से बाध्य होकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान शिक्षक पर बच्चों को नहीं पढ़ाने का आरोप अभिभावक ने लगाया। बताया गया कि शिक्षक इम्तियाज अहमद ज्यादातर विद्यालय से गायब रहते हैं।
और स्कूल में रहने पर भी बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। मौके पर पंचायत मुखिया सिद्दीकी अंसारी, समाजसेवी वाहिद खान, कांग्रेस नेता निशाब अहमद सहित दर्जनों स्थानीय ग्रामीण मौजूद थे। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।